आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जनता कर्फ्यू के 5वें दिन भी शहर में रहा सन्नाटा। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही है कार्रवाई। सभी IAS और IPS अफसरान भी मैदान में। गुज़िश्ता रोज 350 मरीजों में कोरोना की तस्दीक होने के बाद आज दोपहर तक 158 अफराद कोविड-19 के लिए पाए गए पॉजिटिव। जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 3381। हमालवाड़ा इलाके का अमृत प्लाजा बना कोरोना के लिए हॉट स्पॉट। एंटीजन टेस्ट के बाद 363 में से 19 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव। एक ही इलाके के तकरीबन 70 अफराद कोरोना से हैं मुतासिर। और गुज़िश्ता शाम शहर और अतराफ में हुई जोरदार बारिश, कई इलाके हुए जलथल। पानी की निकासी का इंतजाम न होने के सबब आरिफ कॉलोनी के भी रास्ते हुए झील में तब्दील। इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा। खबरें तफसील से। कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए सभी खानगी व सरकारी दवाखानों में महात्मा ज्योतिबा फुले पब्लिक हेल्थ स्कीम के तहत पलंगों की तादाद में इजाफा किया जाए। ये हिदायत CEO सुधाकर शिंदे ने मुतल्लिका अफसरान को दी। कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने के लिए सरकारी व खानगी अस्पतालों में महात्मा ज्योतिबा फुले पब्लिक हेल्थ स्कीम के तहत दी जा रही सहूलतों का जायज़ा लेने के लिए CEO सुधाकर शिंदे ने एक मीटिंग आज जिला कलेक्टर ऑफिस में तलब की। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि स्कीम के तहत कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए सरकारी व खानगी अस्पतालों में बेड्स की तादाद में फौरी इजाफा किया जाए। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर उदय चौधरी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, एडिशनल कलेक्टर अनंत गौहाने, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी शरीक थे। इसी तरह CEO सुधाकर शिंदे ने कोरोना वायरस की रोकथाम और इससे मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले पब्लिक हेल्थ स्कीम के तहत मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करवाने के लिए ज़रूरी हिदायतें दी। उन्होंने पूछा कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए MIDC में लिक्विड ऑक्सीजन तैयार करने का प्लांट 1 माह में खड़ा किया जा सकता है क्या? अगर ऐसा हो सकता है तो उस पर फौरी अमल शुरू किया जाए। जनता कर्फ्यू के 5वें दिन भी शहरियान ने इंतज़ामिया से भरपूर ताउन किया और आज भी शहर के रास्तों और बाज़ारों में सन्नाटा छाया रहा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया ने 18 जुलाई तक 9 रोज़ा जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, जिसका आज 5वां दिन था। शहरियान खुद चाहते हैं कि कोरोना वायरस नामी वबा का ज़ोर कम हो जाए, मगर लाख जतन के बावजूद ये मर्ज़ आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता 4 दिनों से शहरियान इंतज़ामिया की हिदायत पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। इसके बावजूद गुज़िश्ता रोज़ 350 अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला पाए गए। आज 5वें दिन भी शहरियान ने इंतज़ामिया से भरपूर ताउन किया, मगर मेडिकल स्टोर्स बंद होने के सबब मुख्तलिफ अमराज से परेशान हाल मरीज़ों को दवाएं हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ सब्ज़ी, तरकारी और दूध वगैरह के लिए भी आवाम को परेशानी का सामना है। एक तरफ तो अवामी नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि दूध का कारोबार शाम के वक्त भी जारी करने के लिए इंतज़ामिया से वो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, मगर सुबह 6 से 8:30 बजे के दौरान भी शहरियान को दूध नहीं मिल पा रहा है। कई इलाक़ों से ये शिकायत भी मौसूल हुई है कि दूध लाने के लिए जाने वाले शहरियान को छूट के बावजूद पुलिस मुलाजमीन परेशान कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें दूध डेयरी मालिकान को होम डिलीवरी की सहूलत दी गई है। शहरियान को घर से दूध डेयरी जाकर दूध खरीदने की इजाज़त नहीं है, जबकि होम डिलीवरी यानी रातब का सिलसिला तो शहर में कब का ख़त्म हो गया और जगह जगह दूध डेयरियाँ शुरू किए जाने के सबब शहरियान वहाँ से दूध खरीदते आए हैं। लिहाजा इंतज़ामिया को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है
تاکہ شہریان کو دودھ حاصل کرنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان تمام پریشانیوں کے باوجود شہریان کورونا کی چین توڑنے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کر رہے ہیں۔ آج 5ویں دن بھی کرفیو 100% کامیاب رہا، مگر شہریان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتظامیہ دودھ اور دواؤں کی حصولیابی کے لیے گھر سے باہر نکلنے والے شہریان کو پریشان نہ کرے۔ ضلع انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق آج دوپہر تک 158 مریضوں کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہے، جس کے بعد ایکٹیو مریضوں کی تعداد 3381 ہو گئی ہے، جن کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے۔ ناظرین، گزشتہ شام تک اورنگ آباد ضلع میں 350 مریض کورونا کے لیے پازیٹیو پائے گئے تھے اور آج دوپہر تک جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق مزید 158 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اورنگ آباد ضلع کے 1032 افراد کے سویب نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے 158 افراد کی رپورٹ اس مرض کے لیے پازیٹیو آئی ہے، جس کے بعد ضلع میں جملہ متاثرین کی تعداد 8972 ہو گئی ہے، مگر ان میں سے 5229 افراد علاج کے بعد صحت پا چکے ہیں، جنہیں ڈسچارج بھی دے دیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹرز کورونا سے متاثرہ 362 افراد کی جان بچا نہیں پائے اور فی الحال 3381 مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے۔ آج جو 158 مریض کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں، ان میں شہر کے انٹری پوائنٹس پر اینٹیجن ٹیسٹ میں پازیٹیو پائے گئے 6 مریض بھی شامل ہیں۔ 158 مریضوں میں سے 42 کا تعلق شہر سے ہے، جبکہ 114 مریض دیہی علاقوں کے ہیں۔ ناظرین، آپ جب اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ان اعداد و شمار میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کا امکان ہے۔ ہمال واڑہ میں واقع امرت پلازا کے 363 ساکنان کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 19 مریض کورونا کے لیے پازیٹیو پائے گئے۔ ناظرین، ہمال واڑہ میں واقع امرت پلازا نامی کالونی، جس میں 3 ونگ ہیں، اس کالونی کے 49 ساکنان کورونا کے لیے پازیٹیو پائے گئے تھے، جس کے بعد میونسپل انتظامیہ حرکت میں آ گیا اور اپنی ساری توجہ اس کالونی پر مرکوز کر دی۔ گزشتہ صبح سے آج دوپہر تک میونسپل کارپوریشن کے ٹاسک فورس نے یہاں کے 363 ساکنان کا کورونا کے لیے اینٹیجن ٹیسٹ کیا، جس کے بعد مزید 19 افراد کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ اس طرح سے تقریباً اس کالونی کے 70 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ میونسپل انتظامیہ پہلے ہی اس کالونی کو کنٹینمنٹ زون ظاہر کر چکا ہے اور اسے سیل بھی لگا دی گئی ہے۔ جنتا کرفیو کو کامیاب بنانے میں شہریان کی جانب سے انتظامیہ کو مل رہے تعاون پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے عوام کا شکریہ ادا کیا اور امید جتائی کہ 18 جولائی تک شہریان اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں گے تاکہ کورونا وائرس کی زنجیر توڑی جا سکے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کا کہنا ہے کہ شہر میں نافذ جنتا کرفیو کو شہریان کا بھرپور تعاون مل رہا ہے اور اگر یہی سپورٹ 18 جولائی تک ملتا رہے تو کورونا وائرس کی زنجیر توڑنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جنتا کرفیو نافذ ہونے کے باوجود کورونا سے متاثرین کی تعداد میں آئے دن اضافے سے متعلق انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شہریان کو اس سے خوفزدہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انتظامیہ نے اس مرض کی روک تھام کے لیے ٹیسٹ کی تعداد بڑھا دی ہے اور یومیہ 2 تا 2.5 ہزار افراد کا کورونا کے لیے اینٹیجن اور RT-PCR ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہونا لازمی ہے اور متاثرہ مریضوں کے رابطے میں رہے افراد کی بھی ہم جانچ کر رہے ہیں، جس کے سبب کورونا سے متاثرہ مریضوں کی شناخت آسانی سے ہو رہی ہے اور ان کا علاج شروع ہو جانے کے سبب کورونا کی زنجیر کو توڑنے میں یقیناً کامیابی ملے گی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے آج نہرو نگر، بھوانی نگر اور امرت سائی پلازا ان علاقوں کو وزٹ دی اور وہاں کیے جا رہے اینٹیجن ٹیسٹ کی کارروائی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے میونسپل ملازمین کو کانٹیکٹ میپنگ پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی۔ اسی طرح کنٹینمنٹ زون کے سبھی مشتبہ مریضوں کا 100% اینٹیجن ٹیسٹ کرنے کا بھی حکم دیا۔ کورونا سے متاثرہ سبھی مریضوں کے رابطے میں آنے والے شہریان اور ان کے رہائشی مکانات کے اطراف 500 میٹر کے احاطے میں سبھی کی جانچ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ 50 سال سے زائد عمر والے شہریان کی معلومات لے کر ان کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا جائے۔
इसी तरह शहरियान से अपील की कि कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने पर लापरवाही न बरतें बल्कि उसका इलाज करवाएं, क्योंकि इलाज न करवाने के सबब ये मर्ज़ आपकी जान भी ले सकता है। इस मौके पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर और टास्क फोर्स की चीफ व लीगल एडवाइज़र अपर्णा थेटे भी मौजूद थीं। गुज़िश्ता शाम एक बार फिर शहर व अतराफ में ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके सबब शहर के कई इलाके जलथल हो गए, जिनमें आरिफ कॉलोनी का इलाका भी शामिल था। यहाँ के साकिनान ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से अपील की है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए। नाजरीन, शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां हाल ही में एएमसी इंतज़ामिया ने सीमेंट रास्ते तामीर करवाए हैं, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, मगर हमेशा ही की तरह इस बार भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लायक इंजीनियर्स ने रास्तों के किनारे पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं करवाया, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है इन रास्तों पर घुटनों बराबर पानी जमा हो जाता है। आरिफ कॉलोनी इलाके का भी यही हाल है। जब भी बारिश होती है यहाँ मौजूद केबी किराना शॉप के पास सीमेंट रास्तों पर पानी जमा हो जाता है और अंदर की गलियों में पानी जमा हो जाने से कीचड़ फैल जाता है, जिसकी वजह से साकिनान को आने जाने के लिए रास्ता नहीं रहता और इसी झीलनुमा रास्ते से उन्हें गुजरना पड़ता है। पुख्ता रास्तों से तो खैर किसी तरह वो लोग गुजर जाते हैं, लेकिन जहां कीचड़ होता है वहां फिसलन के सबब वो लोग हादसात का शिकार होने लगे हैं। इन लोगों का एएमसी इंतज़ामिया से मुतालबा है कि रास्तों के किनारे बारिश के पानी की निकासी का इंतज़ाम किया जाए, ताकि इन लोगों को इस मुसीबत से निजात मिल सके। मैं यूनुस रामपुरे आरिफ कॉलोनी से बोल रहा हूँ, केबी किराना के पास। यहाँ पर जो है तो बहुत पानी जमा हो जाता है, थोड़ा भी अगर बारिश आई तो बहुत कीचड़ हो जाता है, बहुत पानी जमा हो जाता है। और फैज़ान मस्जिद के पास में भी जो है तो बहुत कीचड़ होता है। तो लिहाजा मैं जो है तो कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ओर जो है तो ध्यान दे और यहाँ पर जो है तो जल्द से जल्द ये मसले का हल निकाले। रास्तों के किनारे ज़िंदगी गुजारने वालों को सहारा देते हुए म्यूनसिपल इंतज़ामिया उन्हें नाइट शेल्टर्स में मुंतकिल करवा रहा है, लेकिन हालात से परेशान होकर अब भी कई ख़वातीन रास्तों के किनारे खैरात मांगती दिखाई दे रही हैं, मगर उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की जंजीर तोड़ने के लिए 10 से 18 जुलाई के दरमियान शहर में नाफिज किए गए जनता कर्फ्यू के दौरान पुलिस कमिश्नर ने गरीब और ज़रूरतमंद अफराद में किराना किट और खाना तकसीम करने की NGOs और सियासी अफराद को इजाज़त नहीं दी है। इसके बरक्स ज़रूरतमंद अफराद में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से 30 ख़ानदानों में किराना किट तकसीम किए गए, तो दूसरी तरफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने रास्तों के किनारे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को NULM प्रोजेक्ट के तहत सहारा देते हुए उन्हें नाइट शेल्टर्स में मुंतकिल करवाया, मगर अब भी कई गरीब और ज़रूरतमंद ख़वातीन हालात से मजबूर होकर अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए रास्तों के किनारे खड़े रहकर राहगीरों से खैरात मांगती दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि उनके घर कमाने वाला कोई नहीं है और वो भीख मांगकर अपने बच्चों की किफ़ालत करने पर मजबूर हैं। हालांकि पुलिस मुलाजमीन उन्हें वहां से हटा देते हैं, मगर वो हालात से मजबूर होकर दोबारा से वहां आ जाती हैं। राशन पानी नहीं, कुछ नहीं करके बच्चे लेके बैठे, घर किराए का कोई कमाने वाला साथ नहीं, यतीम बेवा है, छोटे छोटे बच्चे हैं 7-8 करके बैठे मजबूरी में। क्या करेंगे, रोड पे बैठना पड़ रहा मांगने के वास्ते, कौन देगा हमारे को, हमारे आप लोग काम नहीं धंधे नहीं, कुछ नहीं, मजबूरी है, परेशान है, घर किराया भरना पड़ रहा, कहाँ से देंगे हम लोग, करके बैठना पड़ रहा छोटे छोटे बच्चों को रोड पे लेके। यहाँ बैठ रहे तो पैसे मिल रहे, कुछ कोई मदद ये भैया ने दिया हमारे को 50, ये भैया ने कुछ मदद करो हमारी गरीबों की। अगले लॉकडाउन में हम खाएंगे ये क्या? मासूम बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं है, मैं तो बेवा है, मेरे को आदमी भी नहीं, खाएंगे क्या, किराया भरेंगे कहाँ से, बताओ। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, मासूम बच्चे ऐसे छोटे छोटे, अभी रोड के ऊपर लेके बैठना पड़ेगा ना हमारे को। पहले तो उसमें क्या इतना गरीब मदद तो करेंगे ना, उसमें भी हमारे को यहाँ से उठा दे रहे हैं, बटन दे रहे, पुलिस वाले 3-3 बार उठा रहे। लॉकडाउन में कोई भी नहीं है, नहीं तो उसके पास रहते हैं, हमारे घर पर्यटनों को तो खाएंगे क्या फिर हम?
कब तक भूखे मरेंगे बच्चे? अपन बड़े सेंटर बच्चे करेंगे क्या? नहीं कर बड़े सकते। बर्दाश्त कर लेंगे, छोटे बर्दाश्त करेंगे क्या नहीं कर बताओ? सकते, मजबूरी है तो अब मत। हम यहाँ पर बैठ रहे तो पुलिस वाले उठा दे रहे हमारे को, बोल रहे यहाँ पर बैठो नको। कैसा किधर लेके जाना बच्चों को, क्या करना, फिर कैसा पेट भरना बताओ? अभी बेचारे 1-2 रुपए देते तो उसमें भी लोग पुलिस लोग बोले यहाँ से उठ जाओ, यहाँ पर मांगो नको, बताओ फिर क्या करना हमें? ये तो हुई माशरे के उस तबके की बात जो मांग कर अपनी किफ़ालत कर लेता है, मगर हमारे समाज में ऐसे कई खुददार अफराद भी हैं जिनके घरों में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला, मगर वो अपनी परेशानी का ज़िक्र किसी के सामने नहीं करते। हालांकि हर मज़हब ये तालीम देता है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा जाए। फिर ये कैसे मुमकिन है कि जनता कर्फ्यू के नाफिज होने से कबल हज़ारों शहरियान ने अपने लिए घरों में अनाज, किराना, सब्ज़ी, तरकारी और दीगर अशिया का ज़ख़ीरा तो कर लिया और अच्छे अच्छे खाने भी पका कर खाने लगे, मगर उनका खुददार पड़ोसी भूख से बेहाल हो रहा है। लिहाजा शहरियान को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। पुलिस महकमे ने बेशक NGOs और सियासी अफराद को सिर्फ इसलिए किट तकसीम करने से रोका है कि इस बहाने कई अफराद बेवजह रास्तों पर निकल आते हैं, जिसकी वजह से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का असल मकसद फौत हो जाता। मगर पुलिस महकमा और इंतज़ामिया ने अपने पड़ोसियों का ख्याल करने से किसी भी शहरी को मना नहीं किया है। लिहाजा शहरियान को चाहिए कि वो अपने महल्ले में अपने पड़ोसियों की खबरगिरी करें, और अगर कोई ख़ानदान फाक़े कर रहा हो तो उसकी भूख मिटाने का इंतज़ाम करें। इस अमल से आपकी दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी। खिलारत में कायम करदा कोविड केयर सेंटर से आज 17 मरीज़ डिस्चार्ज कर दिए गए। इस तरह से इस सेंटर से अब तक 992 मरीज़ सेहत पा चुके हैं। खिलारत में मौजूद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के संत तुकाराम हॉस्पिटल की इमारत में कायम किए गए कोविड केयर सेंटर के इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान के मुताबिक 1 मई को इस कोविड सेंटर का क़याम अमल में आया और तब से आज तक कोरोना से मुतासरा 1323 मरीज़ यहाँ शरीक किए गए और आज डिस्चार्ज किए गए 17 मरीज़ों समेत 992 मरीज़ इलाज के बाद मुकम्मल तौर पर सेहत पा चुके, जिन्हें छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि कोरोना से खौफजदा न हों, बल्कि अलामात ज़ाहिर होते ही करीबी कोविड केयर हॉस्पिटल से रुजू करें और अपना इलाज वक्त पर शुरू करवाएं, ताकि आप इस मर्ज से निजात पालें। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कामरान है। मैं कोविड केयर सेंटर खिलारत का इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर हूँ। 1 मई 2020 से लेके आज तक यानी कि 14 जुलाई 2020 तक इस सेंटर पर 1323 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं और आज की तारीख में यहाँ पर 17 पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए हैं और अभी तक के टोटल 992 पेशेंट्स अच्छे होकर जा चुके हैं। आप लोगों से मेरा मैसेज है कि अपना ख्याल रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, टेक केयर। 13 जुलाई की सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक 1779 अफराद का कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिनमें से 91 मरीज़ों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी, जबकि आज सुबह 7 बजे तक चेक पोस्ट और टास्क फोर्स की जानिब से तकरीबन 500 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 6 की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक 13 जुलाई की शाम 6:30 बजे तक शहर के दाखिली रास्तों पर 764 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 30 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि 32 अफराद के RT-PCR टेस्ट के लिए स्वैब नमूने लिए गए, जिनकी रिपोर्ट आ जाएगी। इस तरह से 796 अफराद का एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किया गया। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर्स पर 239 अफराद के RT-PCR टेस्ट के लिए स्वैब नमूने लिए गए हैं, जबकि स्वैब कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी स्कीम के तहत टास्क फोर्स के अमले ने 1015 अफराद का कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट किया, जिनमें से 61 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह मोबाइल टीम ने भी 114 अफराद के थ्रोट स्वैब के नमूने RT-PCR टेस्ट के लिए जमा किए हैं, जिनकी रिपोर्ट आज आएगी।
इस तरह से शहर के दाखिली रास्तों पर मोबाइल टीम के ज़रिए और कोविड केयर सेंटर्स व इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर पर गुज़िश्ता रोज़ 1779 अफराद का कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 91 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जबकि 385 अफराद के थ्रोट स्वैब के नमूने RT-PCR टेस्ट के लिए जमा किए गए हैं। इस तरह से गुज़िश्ता रोज़ जुमला 2164 अफराद का कोरोना के लिए एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किया गया। म्यूनसिपल इंतज़ामिया के मुताबिक आज सुबह 7 बजे तक चेक पोस्ट पर 428 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 4 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए और 2 अफराद के थ्रोट स्वैब के नमूने RT-PCR टेस्ट के लिए गए हैं। टास्क फोर्स की मोबाइल टीम ने भी 57 शहरियान का एंटीजन टेस्ट किया, जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 7 शहरियान का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट कल आएगी। आज सुबह घाटी दवाखाने से मौसूला RT-PCR की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अफराद और एंटीजन टेस्ट के बाद 6 शहरियान, इस तरह से 23 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने 400 म्यूनसिपल मुलाजमीन को पुलिस की मदद के लिए मैदान में उतारा है और वो खुद भी शहर भर में घूमकर जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वाज़ेह है कि जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने अपने 400 मुलाजमीन को पुलिस की मदद के लिए मैदान में उतारा है। ये मुलाजमीन शहर में 200 से ज़ायद मकामात पर तैनात किए गए हैं। आज हमने इन मुलाजमीन से मुलाकात की। उनका कहना है कि शहरियान की जानिब से उन्हें भरपूर ताउन मिल रहा है। वो सुबह 7 ता रात 7 बजे तक मुसलसिल 12 घंटे उन्हें दिए गए पॉइंट्स पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बैरून शहर से आने वाली गाड़ियों की जांच कर रहे हैं और बेवजह रास्तों पर घूमने वालों पर भी नज़र रख रहे हैं। इन मुलाजमीन को परेशानी ये है कि न तो उन्हें वहाँ पानी मिलता है और न ही उन्हें चाय नाश्ता मुयस्सर है और दोपहर के वक्त का खाना खाने के लिए वो पॉइंट छोड़कर अपने घर भी नहीं जा सकते। इसके बावजूद वो कोरोना की जंजीर तोड़ने के लिए उन्हें दी गई जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे भी बज़ाते खुद शहर भर में घूम रहे हैं और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी पर? सवेरे 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? अभी यहाँ पे सहायक बोल के लॉकडाउन में जो गाड़ी आ रही है, बाहर से लोग आते हैं उनके लिए। आपको महानगर पालिका की ओर से सुबह से शाम तक क्या सुविधा है? चाय पानी नाश्ता वगैरह कुछ आता है? 4-5 दिन में तो चाय पानी नाश्ता तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास अभी कुछ लाए थे कोई, यहाँ पे तो पानी भी नहीं मिलता कोई, अभी सब बंद भी, बाहर भी बंद है, बाहर से भी कुछ खाना नहीं मिलता। अभी इधर से भी घर से भी नहीं आना होता, घर पे जाना भी नहीं होता या पॉइंट छोड़। ये 4 दिनों में आपने कितने लोगों को जो है तो रोका और उनके कैसे क्या सवाल आते हैं, क्या पूछा? नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ से जो पब्लिक अच्छा सपोर्ट कर रही है, ज़्यादा लोग तो बाहर निकल रहे, बहुत काम किया रही है। कुछ लोग हैं जो डबल सीट जा रहे हैं गाड़ी के, ताकि देना पुलिस वाले हैं तो फिर वो डन कर दे, लेकिन अभी हमारे पास सुविधा नहीं है ताकि देखे उनको। नहीं तो आप लोगों को ये बतलाया गया था कि जो डबल सीट वगैरह जा रहे हैं उनकी आप वीडियोग्राफी करो। आपने कितनी वीडियोग्राफी की है? ऐसे ज़्यादा करके ऐसे आप देखो जा रहे ज़्यादा करके अभी लोग इतना डबल सीट जाते तो अपने कोई घाटी के लोग गाड़ी जमती नहीं, तो उनके जो समझो हस्बैंड है, उनके बच्चे हैं, उनको गाड़ी भी लेके जाते हैं, उनके पास में गाड़ी का हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर अपन ज़्यादा ही नहीं करते। ऐसे यहाँ पे घाटी के लोग का ज़्यादा आना जाता है। आप हमारे माध्यम से पब्लिक को क्या आह्वान करना चाहते हैं? क्योंकि अभी इतने दिन तो अपन बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करें, अभी भी सपोर्ट करो अभी, और पेशेंट जहाँ तक मेरा ख्याल थोड़े कम भी नहीं कर रहे तो, और ऐसी हर एक पब्लिक ने अगर जितना सपोर्ट करे उतना अच्छी बात है, घर में से बाहर ना निकले। और आपके प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे प्रशासन का भी हमको जैसे वो हमें आदेश देते, हम आदेश से काम करते, हम तो हम नहीं बोल सकते।
गुज़िश्ता रोज़ जनता कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले 55 अफराद के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि केसेस दर्ज करने का सिलसिला आज भी जारी रहा। वाज़ेह है कि जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने की गर्ज से म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने अपने 400 मुलाजमीन को पुलिस की मदद के लिए मैदान में उतारा है। ये मुलाजमीन शहर में 200 से ज़ायद मकामात पर तैनात किए गए हैं। आज हमने इन मुलाजमीन से मुलाकात की। उनका कहना है कि शहरियान की जानिब से उन्हें भरपूर ताउन मिल रहा है। वो सुबह 7 ता रात 7 बजे तक मुसलसिल 12 घंटे उन्हें दिए गए पॉइंट्स पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बैरून शहर से आने वाली गाड़ियों की जांच कर रहे हैं और बेवजह रास्तों पर घूमने वालों पर भी नज़र रख रहे हैं। इन मुलाजमीन को परेशानी ये है कि न तो उन्हें वहाँ पानी मिलता है और न ही उन्हें चाय नाश्ता मुयस्सर है, और दोपहर के वक्त का खाना खाने के लिए वो पॉइंट छोड़कर अपने घर भी नहीं जा सकते। इसके बावजूद वो कोरोना की जंजीर तोड़ने के लिए उन्हें दी गई जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे भी बजाते खुद शहर भर में घूम रहे हैं और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी पर? सवेरे 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? अभी यहाँ पे सहायक बोल के लॉकडाउन में जो गाड़ी आ रही है, बाहर से लोग आते हैं उनके लिए समझो। आपको महानगर पालिका की ओर से सुबह से शाम तक क्या सुविधा है? चाय पानी नाश्ता वगैरह कुछ आता है? 4-5 दिन में तो चाय पानी नाश्ता तो कुछ भी नहीं है। हम हमारे बस अभी कुछ लाए थे कोई, यहाँ पे तो पानी भी नहीं मिलता कोई, अभी सब बंद भी, बाहर भी बंद है, बाहर से भी कुछ खाना नहीं मिलता। अभी इधर से भी घर से भी नहीं आना होता, घर पे जाना भी नहीं होता या पॉइंट छोड़। ये 4 दिनों में आपने कितने लोगों को जो है तो रोका और उनके कैसे क्या सवाल आते हैं, क्या पूछा? नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ से जो पब्लिक अच्छा सपोर्ट कर रही है, ज़्यादा लोग तो बाहर निकल रहे, बहुत काम किया रही है। कुछ लोग हैं जो डबल सीट जा रहे हैं गाड़ी के, ताकि देना क्योंकि पुलिस वाले रहते तो वो डन कर दे, लेकिन अभी हमारे पास सुविधा नहीं है, ताकि देखे उनको। नहीं तो आप लोगों को ये बतलाया गया था कि जो डबल सीट वगैरह जा रहे हैं उनकी आप वीडियोग्राफी करो। आपने कितनी वीडियोग्राफी की है? ऐसे ज़्यादा करके ऐसे आप देखो जा रहे ज़्यादा करके अभी लोग इतना डबल सीट जाते तो अपने कोई घाटी के लोग गाड़ी जमती नहीं, तो उनके जो समझो फिर हस्बैंड है, उनके बच्चे हैं, उनको गाड़ी भी लेके जाते हैं, उनके पास तो गाड़ी का हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर अपन ज़्यादा ही नहीं करते। ऐसे यहाँ पे घाटी के लोग का ज़्यादा आना जाता है। आप हमारे माध्यम से पब्लिक को क्या आह्वान करना चाहते हैं? क्योंकि अभी इतने दिन तो अपन बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करें, अभी भी ऐसे सपोर्ट करो अभी, और पेशेंट ज़्यादा तक मेरा ख्याल थोड़े कम भी नहीं कर रहे तो, और ऐसी हर एक पब्लिक ने अगर जितना सपोर्ट करे उतना अच्छी बात है, घर में से बाहर ना निकले। और आपके प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे प्रशासन का भी हमको जैसे वो हमें आदेश देते, हम आदेश से काम करते, हम नहीं बोल सकते। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता कर्फ्यू के 5वें दिन भी शहर में रहा सन्नाटा। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही है कार्रवाई। सभी IAS और IPS अफसरान भी मैदान में। गुज़िश्ता रोज 350 मरीजों में कोरोना की तस्दीक होने के बाद आज दोपहर तक 158 अफराद कोविड-19 के लिए पाए गए पॉजिटिव। जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 3381। हमालवाड़ा इलाके का अमृत प्लाजा बना कोरोना के लिए हॉटस्पॉट। एंटीजन टेस्ट के बाद 363 में से 19 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव। एक ही इलाके के तकरीबन 70 अफराद कोरोना से हैं मुतासिर। और गुज़िश्ता शाम शहर और अतराफ में हुई जोरदार बारिश, कई इलाके हुए जलथल। पानी की निकासी का इंतजाम न होने के सबब आरिफ कॉलोनी के भी रास्ते हुए झील में तब्दील। इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा।
اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.